नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू, उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। तो अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी प्लस बैच आया हुआ है, पेड बैच, जिसमें आप आ सकते हैं और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है, तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, सुबह 10 से 12 एडवांस मैथ्स करेंगे और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 अर्थमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। भी होगा टाइप 2 लिख लीजिए, बस उससे एक दो सवाल करेंगे, ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, आता है आपको। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूं कि साइन स्क्वायर अल्फा, 1 पॉइंट पे लिख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा को अगर मैं 2 बताता हूं, ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि इसको 2 बताने का मतलब क्या है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको 2 बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है भाई, कि भाई ये 2 तभी हो सकता है जब ये एक एक हो, क्योंकि साइन अल्फा हम जानते हैं कि कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। अगर हम इसे 1 से कम करेंगे, ये 1 से कम हो सकता है नो डाउट, लेकिन अगर हम इसे 1 से कम करेंगे तो ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर 1 से ज्यादा ये हो नहीं सकता, यानी कि ये तभी 2 हो सकता है जब पर्टिकुलर ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। और ये दोनों 1 तब हो सकते हैं जब अल्फा बीटा बराबर 90 हो। नंबर 2 की अगर बात करें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, अगर कोई हमें कह रहा है कि ये 2 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 के बराबर तभी हो सकता है जब अल्फा तो 90 हो और बीटा 0 हो। ऐसे अगर नंबर 3 पे कोई हमें कह रहा है कि भाई साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अगर 2 के बराबर है, तो तभी हो सकता है जब अल्फा और बीटा बराबर 0। 0 पे 1 1 होगा। अच्छा, यही सेम चीज पता है इसके साथ भी होगी, कि अगर कोई ये कहता है कि यार साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 2। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या अंतर है, इतना अंतर है कि यहाँ पे साइन अल्फा पॉजिटिव भी रहेगा हमेशा और यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, यही तो अंतर है। लेकिन अभी तो हमने कहा था कि 1 से कम नहीं हो सकता। अब आप कह रहे हैं कि नेगेटिव मतलब 0 से कम की बात करें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इसे हाफ रख दूंगा। अगर आप इसे हाफ रखेंगे, इसका मतलब आपको इसको कितना रखना पड़ेगा, पॉजिटिव 2.5, जो कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ये भी तभी हो सकता है जब अल्फा बीटा दोनों क्या हो, 90 हो। ठीक है, और साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 तभी होगा जब ये होगा। ठीक है, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 तभी होगा जब अल्फा बीटा 0 होंगे। ये वाली बात लिख लीजिए। बहुत सरल सरल सी बात है, 2 एक सवाल करेंगे इसमें, बहुत ज्यादा नहीं। पंडले झोला आपका है? ओके, तो इसमें आप सारा सामान अपना लेके चलती हैं, खाने पीने से लेकर के बोतल वगैरह सब? सही है। आपको अगर झोले के अच्छे ब्रांड जानने हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बताता हूँ।
बेचते नहीं, मैंने बोला अच्छे ब्रांड जानने हो, मैंने कौन से ब्रांड बनाए हैं। कौन से हैं? हाई डिजाइन नहीं है, एंड लुइस विटॉन महंगे हैं ये। आएंगे आएंगे, नहीं लुइस विटॉन तो मुझे लगता है काफी महंगा है। हाँ, 1,35,000, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख के बैग ही बैग है। तो उतना आप आगे की क्यों सोच रही हैं? अगले जन्म का प्लान है क्या? नहीं तो इतना ठीक है, हाई डिजाइन और ये सब ठीक है इतना, और क्या ज्यादा बस्तों पे ही पैसा उड़ाएंगे क्या जो कमाएंगे? बच्चों के भी बस्ते आएंगे फिर उसके बाद हम अपने ऊपर ही खर्च करते रहेंगे। कितने की शर्ट? पागल हो गया? बर्बरी वगैरह की शर्ट की शुरुआत है 35-36 हजार से। हाँ, नहीं, और उन शर्ट का पता क्या बोलते हैं? उसका रोड साइड असिस्टेंट। मान लेते हैं आपकी शर्ट का बटन टूट गया, आप जा रहे थे रिंग रोड पे, तो वहीं आएगा बटन सिलने। हाँ मैं श्योर हूँ। नहीं नहीं, शर्ट में तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने बोला रोड साइड असिस्टेंट है। मेरे पास तो उसकी एक टी शर्ट है, वो क्यों फालतू पैसे खर्च करने उड़ाने? उतर कुछ भी पहन लो जी एक बार आप, आपको लोग जान गए जी, कुछ भी पहनो उसके बाद क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ब्रांड हो गया और क्या। अच्छा लगता है जी, कहीं भी जाओ एक आदमी तो जान पहचान का मिल ही जाता है जो कहते हैं जी सेल्फी लेनी है आपके साथ, तो कहते कपड़े देख रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी मुझे एक बहुत मतलब एज्ड अंकल मिले, बहुत एज्ड अंकल, बोले बेटा मेरा गणित से कोई नाता नहीं है लेकिन आई एम हाईली इम्प्रेस विद यू, मेरी भी कहानी तुम्हारे जैसी है। मैंने कहा मेरी कहानी आपको पता कैसे चल गई कि मेरी बोले वो वाली नहीं। वो इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में, बोले कभी काम पड़े तो सेवा का मौका दीजिएगा। मैंने कहा जी जरूर। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा स्क्वायर है अगर 0 के बराबर है। अब हमने ये अलजेब्रा में ये चीज हम पढ़ते हैं कि किसी का भी स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है। वैसे किसी का भी सम 0 तब होता है जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दोनों पॉजिटिव तभी हो सकते हैं जब ये 0-0 हो, तभी ऐसा हो सकता है कि तो उसके लिए अल्फा और बीटा को क्या होना चाहिए? 0। अगर मैं कहता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 0 है, तभी हो सकता है जब अल्फा बराबर बीटा बराबर 90। ठीक है जी। अगर हम ये कहते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 0 है, तो वो तभी हो सकता है जब अल्फा 0 और बीटा 90। दैट इज इट। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहते हो ना कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा भी 0 तभी होगा जब अल्फा और बीटा बराबर 0 है, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि इस केस में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, माइनस प्लस बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, -1 हो जाए +1 हो जाए, तो 0 वाले पे हम इसको नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख के छोड़ देंगे। अब हम इस पे 1-2 सवाल कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाएंगी सवाल करने के बाद। तुमको देखा तो ये तुम घना साया। चलिए इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं आसान आसान से।
कर लें जी सवाल। प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 0। तुम आज कैसे हंस रही हो सुबह से ही, मुझे बताओगी? नहीं बताओगी? क्यों क्यों हंस रही हो? बताओ तो। सुबह ही जैसे ही देखते हो तुरंत हंसने लग जाती हो। इसको कुछ पता है क्या? नहीं ना? फिर ये हंस क्यों रही है? कुछ तो बात है। दया पता लगाएगा ये छोटी छोटी बातों का। दया पे कोई और काम नहीं है। ये बताना है क्या होगा। देखिए जब ऐसे सवाल आ जाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पता करना। जैसे सवाल पूछ लिया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी प्लस 4 बराबर 0। अब आपसे पूछ लिया कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी प्लस 11। ऐसा सवाल पूछ लिया तो बच्चा चक्कर में पड़ जाता है, क्या होगा। निकालें उत्तर। कितना उत्तर आ रहा है दादरी? तुम्हारे बीच में दीवार कैसे आ गई दोनों के बीच में? इसको भी पिस्ता? यार ये पता है ये बच्चे क्या करते हैं, पिस्ता खिलाती है दो किसी को भी। अब सब समझते हैं कि यार ये पिस्ता खिला रही है मतलब ये तो रॉयल है, और सब इससे दोस्ती कर लेते हैं इसी बहाने। तुम्हारे पिस्ता में वही है जो कुछ सम्मोहन टाइप का है। आपके क्या हाल है जी, इतने दिनों बाद दर्शन दे रही हो? कोई तो बता रहा था कि शादी वादी हो गई, आप निकल गई यहां से। ऐसा कुछ नहीं है तो कहाँ थी इतने दिनों से? एग्जाम्स थे, पास हो गई उसमें? चलो बढ़िया हुआ ये तो। बताओ जी क्या क्या उत्तर आ रहे हैं। 0 और 611। देखिए आप समझ रहे हैं कि ये सब 0 होंगे तभी ऐसा हो सकता है, यानी कि अल्फा तो 0 होगा, B2 90 होगा और गामू 0 होगा। अब अगर हम यहाँ रख दें अल्फा 0 रखेंगे तो 1 आएगा, बीटा 90 रखेंगे तो 1 आएगा और गामा 0 रखेंगे तो 1 आएगा और 3 6 आ रहा है उत्तर। आप कितने होशियार हैं ये आप खुद नहीं सोच सकते, इसका आकलन आप नहीं कर सकते कि हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये सब -1 -1 -1 -1 होंगे क्योंकि ये उससे कम हो भी नहीं सकते। अगर आप इसको 0 लेने की कोशिश कर रहे हो तो किसी एक को -2 लेना पड़ेगा, जबकि नहीं हो सकता, साइन -1 और 1 के बीच में होता है। विच गाय आर यू? कैप, यू आर द सेम गाय। ओ हाउ चेंज? कौन निकल लिया बाहर? यार आपने किसी से उधार तो नहीं ले लिया?
ये लड़का कितना यंग लग रहा है, मैं तो इसको समझ रहा था बहुत बड़ा है। वही तो अब पता लग रहा नहीं तो छिपी हुई थी अब तक। बंदे आते हैं मुखर्जी नगर में इतनी लंबी लंबी दाढ़ी लेके, 2-3 दुकानदारों से पैसा सामान उधार लिया, पैसा उधार लिया, दाढ़ी कटवा दी, खत्म खेल, ढूंढ रहा बंदा। और उसी दुकान पे जाके कहते हैं अंकल किसी को उधार मत देना, यहाँ पे लोग आते हैं ऐसा करते हैं कि बेटा हाँ एक आया था आप ही की जैसी आवाज थी, बस शक्ल दूसरी थी। आपने तो नहीं किया जी ऐसा किसी के साथ। तो ये ABCD -1 कब आ सकते हैं 270 पे? क्योंकि बाकी तो और कोई चांस है नहीं, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड या फोर्थ में आ सकता है। तो 270 ही हो सकता है भाई, साइन 180 + 90 होगा या 360 - 90, तो यानी कि A 270 है। तो 270 के केस में ये कितना होगा 0, ये भी 0 0, तो उत्तर कितना आ जाएगा 11। तो ऐसा कभी भी सवाल आता है तो ये बात देखिए, अभी तो मैंने पढ़ाई है तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर रही है, अगर नहीं पढ़ाई होती तो थोड़ा मुश्किल होता है स्ट्राइक करना, तो ये आपको स्ट्राइक करके ही रखनी है दिमाग में। सर हाँ जी बताइए। सेकंड क्वेश्चन में इसका आंसर 6 आ सकता है या कुछ और भी आ सकता है? अच्छा वो शायद आप ऐसा सोच रहे होगे, वो एंगल की ना कंडीशन दे देगा कई बार, आप क्या सोच के चल रहे हो जैसे? हम सोच रहे हैं कि इसमें अब कंडीशन नहीं दी तो उसका 6 से कुछ और भी हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 360 अगर आपने ले लिया 360 + 0, मुझे लगता है 360 पे फिर ये बस क्या बोलते हैं कितना आएगा 300। हाँ 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 मान ले सकते हैं, लेकिन बोल देगा वो ना कि ऐसे बोल देगा कि अल्फा बीटा गामा आर एक्यूट एंगल, या ऐसे बोल देगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, कुछ ना कुछ कंडीशन दे देगा, ऐसा नहीं है कि कंडीशन नहीं देगा, नहीं तो फिर उत्तर बदल जाएगा। ठीक है, वो कह रहे सवाल मैंने बनाया है क्योंकि मैंने स्क्वायर वाला पूछ के और ये वाला पूछ लिया, अब तक तो जितने भी सवाल आए तो स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर ही पूछेगा, तब कंडीशन देने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो कंडीशन देने की जरूरत रहेगी कि भाई एक्यूट है नहीं है, क्योंकि उस केस में ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए या फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, तो उस केस में अलग उत्तर आएगा। ठीक है भाई, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि एक्यूट एंगल है। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, समझ गए ना, बढ़िया आदमी हो तुम, यू आर द गुड मैन। चलो जी एक और छोटा सा सवाल करके आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का ये बार रिपीट हो चुका है इसलिए लिखना पड़ रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2, तो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 क्या होगा? ऑप्शन है कॉस अल्फा बाई 3, कॉस 2 अल्फा बाई 3, साइन अल्फा बाई 3। तुम समझदार हो।
बहुत हंसी आती है आपको ना। चलो जी आगे बढ़े। सर 2019 का एग्जाम कब होगा और हम थर्ड ईयर में बीएससी लास्ट ईयर में, तो अपियर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी 2019 पहले एक बार 18 हो जाने दो। आप 17 क्लियर नहीं है, 19 की बात पूछ रहे हो। शादी हुई नहीं, बच्चे का नाम क्या रखेंगे कैसे बता दें? ऐसा सवाल कठिन। देखिए क्या सवाल कह रहा सर, वो जो बटन सिलने आता है वो लड़का आता है लड़की आती है? भाई मतलब अगर लड़की बटन सिलने आती तो तुम ले लोगे 35,000 का शर्ट? बोलो बताओ। अजीब आदमी है। हाँ हाँ, और क्या, किस्तों पे ही ये ले पाएगा? ईएमआई भरेगा शर्ट की, और ये रोज बटन तोड़ेगा ये जानबूझ के, रोज बटन तोड़ेगा। हाँ। नहीं फिर लड़की आके इसके हाथ ही जो सिल जाएगी। अब तोड़ के देखा बटन, बहुत तोड़ रहा था। इस सवाल का उत्तर आ गया नहीं? कितना आया भाई दरभंगा वाले भाई साहब? वेरी गुड। जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि बीटा कितना है 0 और अल्फा कितना है 90, तो बीटा 0 तो खत्म ही हो गया, ये आ गया साइन 2 अल्फा बाई 3 जो ऑप्शन में नहीं है, तो हमने अल्फा का मान रख दिया 2 गुणा 90/3। तो ये कितना आ गया जी साइन 60। साइन 60 का मान बराबर होता है कॉस 30 के, और कॉस 30 को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाई 3, क्योंकि अल्फा 90 है। तो ये इस सवाल का उत्तर हो गया। तो इस टाइप पे अब जो भी सवाल आएंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस पर ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, बस ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे अभी तो आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई है, लेकिन जब ये सवाल आता है, इस टाइप का सवाल आया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस 3 बराबर 0, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस 10 बराबर क्या होगा, तो उस वक्त बच्चा नहीं दिमाग लगा पाता है कि यार क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, नहीं पता लग पाता है उसे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नहीं कॉस 30 आ रहा है, तो कॉस 30 का मतलब अल्फा बटा 3, सही है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ये लड़का मुंह में पेन लगा के क्या सिगरेट फील कर रहा है? ऐसे लगा रखा है, क्या तरीका वैसे ये? इतने बड़े हो रहे हो लेकिन हरकतें वही हैं। ये बाली सब तुमसे सीखते हैं, ये सब। कोई ऐसे पेन लगा देगा, भाई क्या पिछले जन्म में कंडक्टर था भाई? हैं? थोड़ा मैनर सीखो, कल को देखने वेखने वाले आएंगे, इन्हीं सब छोटी छोटी कमियों की वजह से फेल कर जाएंगे। लिखें भाई बेसिक आइडेंटिटी, हेडिंग लगाएं बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटी में मैं लिखवा चुका हूं, ये तीनों आइडेंटिटी में बता चुका हूं, तो एक एक करके ही हम शुरू कर रहे हैं। जैसे पहली आइडेंटिटी होती है कि अगर आप, जैसे ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम एक ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल थीटा है, पी बी एच, ठीक है। तो हम अगर इसको एच स्क्वायर से भाग कर देते हैं तो आप पाएंगे कि ये 1 हो जाएगा। ये p बाई एच इस ट्राइंगल में कितना होगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और b बाई एच इस ट्राइंगल में कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपने कंठस्थ रखना है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको कंटस्ट रखना है। 2 दिन के अंदर हम इसे खत्म करेंगे पूरी आइडेंटिटी को। ठीक है, 2 दिन लगेंगे खत्म करने में। और मैं चाहूंगा कि पहला सवाल ही इतना कठिन पूछ लें जिससे कि बच्चे आगे के सवाल में शांत बैठे रहे। नहीं, फिर कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी पहला ही सरल पूछ ले फिर अरे मुझे तो आता है सब, मुझे आता है सब, कहना थोड़ा बच्चों में फिर एटीट्यूड आ जाता है। समझ रहे हैं? तो पहला सवाल पूछ रहा हूं, मिटा दें जी इसको। भाई तुम टोपी उतार लो, हम तुम्हारी मूंछों के दर्शन चाहते हैं बस। ठीक है, मंगल पांडे साहब, किसने सलाह दी थी आपको? लड़के जी भर के कोशिश कर रहे हैं कि दाढ़ी मूंछ से ही बात बन जाए, मतलब पूरा एफर्ट मार रहे हैं। कोई दाढ़ी रख रहा है मूंछ छोड़ दे रहा है, कोई मूंछ रख रहा है दाढ़ी छोड़ दे रहा है, हाँ कोई यहां से ऐसे कट लगवा रहा है, जबकि ऑलरेडी भगवान ने सेट करके दिया। देखिए हमारा भी सेट और उस सबका सेट करके दिया, तो उसको ही पता है कि आंख के नीचे बाल थोड़ी दे देगा तक ले, तो उसको ऑलरेडी पता है कि यहां तक लेके आना है, और ये दिस इज मोर देन, मतलब वो पहले सेट करके रखता है हर चीज। भाई साहब आप उसमें भी उंगली कर रहे हैं, कोई यहां तक लेके आ रहा है, कोई इतना कर रहा है, अरे सब सेट है भैया ऑलरेडी, कुछ भी कराने की आपको जरूरत नहीं है। एक एक बाल वो निशाने से लेके आया गोलाई में ताकि अच्छा लगे बंदा, आप लेकिन अपने हिसाब से चल रहे हैं। तभी तो फिर क्या हो रहा, फिर वो निकाल देता है इधर उधर से दाढ़ी मूछ। ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो करते ही। कई बंदों की आपने देखी होगी कि फिर पूरा यहां तक दाढ़ी आने लगती है, यहां तक आंख के नीचे दाढ़ी है, पूरा चेहरा दिख ही नहीं रहा है। नहीं देखा कोई ऐसा? मैं ले आऊंगा एक बंदा पकड़ के, आपको देखना है तो। मत करिए ऐसे एक्सपेरिमेंट, भगवान को भी बुरा लगता है कि जो उसने सेट कर दिया, एक बार सेट कर दिया यार। हाँ, क्या दिमाग लगा रहे हैं उसमें आप? एक बहुत आसान सा सवाल मैंने पूछा है आपसे, क्या उत्तर होगा? ए भाई,
यार आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं, मुझे इतना बताइए। मुझे आपकी इंटेलिजेंसी पे ना गर्व है। आपको हरे कृष्णा हरे रामा रामा रामा, इसे हमारा भाई बताएगा क्योंकि भाई ने मेंस दिया है। नहीं देखिए, मैं बताता हूँ आपसे। हो गया 3/4, वेरी गुड। ये बहुत इंटेलिजेंट भाई साहब है, उत्तर भले ही इनका गलत है। आपसे तो आप कर क्या रही थी इतनी देर से? कोशिश। आपसे वैसा एक आ रहा है आपका तो, अरे आप तो बहुत अलग है। अयोध्या नहीं आ रहा, ये ठीक हुआ आपने बोल दिया नहीं आ रहा। आपका जी, आपने तो 3 लाइन में कर दिया। वाह, एलिमिनेट नहीं हुए। हरिद्वार, हर की बॉडी नहीं। 5/6, नाइस नाइस मैन, नाइस मैन, आई लव इट। 49/202। इसका अंडर रूट ले लो तुम, सही रहेगा पता है। इंजीनियर आप बताओ बेटा। नहीं, आपने इंजीनियरिंग में कैसी पढ़ाई की, मतलब एवरेज या थोड़ा ठीक ठाक? ठीक ठाक, अच्छे से, वेरी गुड। वो लड़के पीछे लेट आ रहा है, टाइम नहीं मिलता है? जरूरी है पूरी कॉफी खत्म करके आना? थोड़ी छोड़ी भी तो जा सकती थी। बहादुरगढ़ साहब आप बताओ, आपसे हो गया? आप कोशिश करते हो कि ऐसी जगह बैठूं कि ये आदमी ना पकड़ पाए, लेकिन अपना भी कहना, जिससे पूछना है तो पूछना ही है, कहीं भी बैठ लो। बेटा मोजो, क्या हाल है मोजा के? बढ़िया है। और ये जोजो खोजो कहाँ है? 3 बहनें ये, मोजो जोजो खोजो। खोजो को जोजो ने खोजा है मुश्किल से। यदरप्पा कितने हंस रहे हैं? मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुमसे हुआ कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे लेवल का सवाल ही नहीं है, एंड पे अटक है। मैं पूछ ही नहीं रहा तुमसे हुआ है कि नहीं हुआ, लेवल देख के पूछा जाता है ना। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए अगर हम इसको गुणा कर लें तो 1 + cos थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 5/6। यही होगा, होगा कि नहीं? होगा। नहीं नहीं नहीं, इतना होशियार काहे बन रहे हो बे? हम कम हैं क्या किसी चीज के लिए? बनेगी आइडेंटिटी तो उससे आपको तकलीफ क्या हो रही है?
अगर इसको गुणा करते, मैंने इसको टी मान लिया जो पूछा था, दो तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। मैंने इसको टी मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा जी? 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर टी। ठीक है, अगर मैं इन्हें जोड़ देता हूं तो आप पाएंगे कितना आ जाएगा जी? 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 5/4 प्लस टी। यानी कि ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कह सकते हैं ना, बराबर 2 माइनस का होगा तो टी माइनस 3/4। सही है, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? टी, यानी कि मुझे साइन थीटा कॉस थीटा पता होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं, इन दोनों को गुणा करके मुझे पता चल रहा है कि ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 5t/4 हो जाएगा कि नहीं जी? बोलो अगर कोई तकलीफ है तो। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, अरे इन दोनों का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। दरभंगा वाले भाई साहब समझ आ रही है बात? अब हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये क्या होगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? 5t/4। देखिए स्क्वायर उधर भी करना पड़ेगा, एक तरफ तो करने से बात बनेगी नहीं। टी स्क्वायर 9/16 माइनस 6t कट जाएगा पूरा कि नहीं? अपॉन में तो 3t/2 रह जाएगा, यही हो जाएगा गुणा करेंगे तो। ठीक है जी, अब 4 से 4 कट रहा है, कट रहा है कि नहीं? अगर 16 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 80t बराबर 16t स्क्वायर, बाद में कर लेंगे जुड़ा भाग, प्लस 9 माइनस 8 दिया 24t। एक तरफ कर लेते हैं भाई इसको, 16t स्क्वायर और कितना बन रहा है t टोटल? 104t, कट जाएगा काफी कुछ, और माइनस 9 बराबर 0। नहीं कट रहा कुछ भी? देख लो फिर, अब कट रहा है तो बता दो। नहीं कट रहा, 16 उधर लेके गए हैं इसको तो माइनस का 104t आएगा, प्लस का नहीं, बस अब t निकाल देते हैं इस इक्वेशन से। t बराबर होगा 104 प्लस माइनस अंडर रूट 104 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू, बहुत इंटेलिजेंट हो, बटे 2 गुणा 16। बोलो जी, क्लियर है? अब मैं ये कह रहा था कि अंदर से 64 कॉमन आ जाएगा कि नहीं, बताओ? आ जाएगा 64 कॉमन, क्योंकि भाई यहाँ पे भी 64 है और यहाँ पे 8 गुणा 13 है, तो 8 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी कि बाहर 8 आ जाएगा। बाहर अगर 8 आ जाएगा तो मैं 8 से भाग लगा दूं इसको, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 13 प्लस माइनस आपने का 8 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? 13 का स्क्वायर। 169 में से 9 गए 160 बटे 8 से भाग लगाया है तो 4। अब आप बताओ 4 भी कॉमन आ जाएगा बाहर से, यहां से कि नहीं? तो ये कितना बच जाएगा? 13/4। 13/4। अब आपको पता है कि आप जो निकाल रहे हो उसका उत्तर 1 से कम आना है, तो अगर आपने प्लस कर दिया तो उत्तर 1 से ज्यादा आ जाएगा, जबकि साइन थीटा कॉस थीटा 1 से कम आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस में अंडर रूट कितना होगा? 10। ये उत्तर है। एक बार और समझना पड़ेगा, आपका लेवल है नहीं यार, गर्म पानी मंगाना 2-3 गिलास।
संजीव तुम गर्म पानी का ध्यान रखो कि अब मैं 1 महीने तक गर्म पानी ही पीऊंगा, ठीक है। गर्म पानी की शिकंजी बनती है क्या नींबू पानी डाल के? बन सकती है? नींबू को गर्म कर सकते हैं नहीं? लेमन टी बनती है ना? हाँ भाई, तो गर्म पानी और शिकंजी बना दो, मजा आ जाएगा यार। गर्म पानी करके नींबू ऊपर से डालना, उबालना मत नींबू को। आज से लेमन टी शुरू होगी जी, अपना भी जलवा होगा। फेसबुक पे अपडेट करेंगे, टेकिंग लेमन टी एट आवर ग्लैमरस क्लासरूम। अरे खुद को देख के बोल रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो कसम खा लिया नहाएंगे ही नहीं, क्या बताऊं मैं। हमारा जी ऐसा है ना, 2-3 दिन नहाना है तो फिर खुजली होने लगती है। पता नहीं बाकी लोग कैसे 1-1 महीने रह लेते हैं बिना नहाए। यार ये ज्यादा लंबा प्रश्न है ही। मैं तो ये कह रहा था आपसे कि आपको भी उतना आता नहीं जितना आप समझते हैं, तो थोड़ा हिसाब से रहेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। मैं अगला सवाल भी बहुत अच्छा पूछ रहा हूँ, बाकी जेन्युइन सवाल है। एसएससी में आने के लिए दरवाजे पे खड़ा हुआ है, पहले कभी नहीं आया, लेकिन देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी में चाहे 3 दिन लग जाए, लेकिन हर टाइप के सवाल कवर करेंगे। ये सवाल वैसे भी बहुत कॉमन है, काफी जगह घूम रहा है और काफी और एग्जाम्स में आया हुआ है सीजीएल को छोड़ के। इसका एक और तरीका हो सकता है, मैं बताता हूं अभी क्या हो सकता है। इसको तो आप लाइन से कॉपी करो तो आपको समझ में आ जाएगा। जहां पे भी मैंने 1-2 स्टेप गायब किया ना, आप मत करना, आप वो लिख लेना चाहे तो। 4 साल के प्यार को 4 सेकंड में खत्म करके चली गई, बोलती आई डोंट लव यू एनीमोर। उसे और घर से 30 किलोमीटर दूर आ गया हूं, कहीं उससे दोबारा कहीं रोड पे देख लिया तो आंखें नम ना हो जाएं। हैं? पता नहीं क्या लिखा है इसने अपने अरमान लिख दिए, भले राइम बने ना बने, इसने अपने दिल की बात कह दी है। स्टोरी लिख दी इसने, ये शायरी नहीं है, स्टोरी है। कोई बात नहीं बेटा, ये इन सब चीजों मैं तुम्हें बताऊं, दुनिया में 70% लोगों के दिल टूटते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम 70% में, मेजोरिटी में हो तुम। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सर्वे कहता है, ये नहीं, ये यूएसए का सर्वे कहता है कि 70% लोगों के दिल टूटते हैं। अब बचे कितने? 30%। उस 30% में 10% तो आर्मी, नेवी और इन सब के जवान हो गए, जो बताते नहीं कि टूट गया, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कठोर है, सख्त दिल है। अब 10% उसमें लगाते ही नहीं है, ये भी बात है। अब बच गए 10%, और उसमें 5% ऐसे हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, टूट गया फिर लगा लिया। अब बच गए सिर्फ 5%, जो परेशान होते हैं, तड़पते हैं, वो सिर्फ 5% है। 5% में भी 2% वो मान के चले जा सकते हैं जिनका टूटा ही नहीं, तो 2% बचते हैं जिनका टूटा नहीं, बाकी सब तो टूटे हुए हैं। समझ गए? आप मेजोरिटी में हैं, यू आर इन 98%। जानना जरूरी है। हमारा नहीं, कभी टूटा नहीं, मुझे आभास भी नहीं टूटने का कि कैसा होता है, लेकिन फिर भी मैं फील कर लेता हूं और लोगों से जान के। कभी नहीं, नहीं, कुछ नहीं ऐसा, कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा, कभी कुछ नहीं हुआ। ये सच्चाई है और ये ट्रुथ है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। बात ये है सबसे बड़ी। जब आपने अगर किसी को अपनी जिंदगी में हर्ट नहीं किया, परेशान नहीं किया, तो शायद ही अब कभी मौका आएगा कि कोई आपको करे। हमने इतने लोगों को संभाला है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे दोस्त हम फोन करके कहते हैं मैं रेल की पटरी पे खड़ा हूँ, रेल आने में 5 मिनट है बस। है? नहीं, ऐसे लोग हैं, और अभी शादी करके बहुत अच्छे से रह भी रहे। और उस टाइम अब तो बस जिंदगी जीने को रह गई है, अब बस
अभिनय तुम ना होते तो मैं तो अब तक मर गया होता, ये वो कुछ नहीं होता, अभी खुश है। कहते हैं कि यार उस पल को याद करते हैं तो हंसी आती है, होता है, बिल्कुल होता है। तो कभी भी ऐसी समस्याओं से अगर घिरते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट में। आई विल नॉट मोटिवेट यू, आई विल इंस्पायर यू आफ्टर मतलब आफ्टर टेलिंग सो मेनी स्टोरीज ऑफ योर सेम काइंड with proofs and people are alive with so much success. So I will tell you, meet me personally. ये सवाल दोबारा से मैं इसलिए नहीं समझा रहा, दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ये हो सकता है आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है। ठीक है जी, इतना काफी लोग समझ भी गए। तो कैलकुलेशन है और तो कुछ मैंने किया नहीं है, पाइथागोरस लगाई है, कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। ठीक है, जीना उसी का नाम है। नहीं नहीं, अपने आप मिटा देगा वो सब, जहां तक मुझे मिटा देगा सब। ठीक है, कुछ धोखा नहीं हुआ। धोखा क्या हुआ? तुम ऐसा है ना, अपना दिमाग कम लगाया करो। खुद के पास माइक्रोफोन का ढक्कन सा मोबाइल है जिसका 6 दफे ढक्कन निकल जाता है, कभी बैटरी निकल जाती है गिरते ही, और दूसरों में कमी बताना नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं कैसे कैसे नमूने। देखिए भाई, सवाल ये था कि 1 प्लस मैं बता रहा हूं ना आपको, वो लोग भी एडवाइस देने लगते हैं। अपना पेट दर्द होगा तो उन्हें कभी नहीं पता चलेगा, लेकिन दूसरे का होगा तो 100 दवाइयां बता देंगे, अरे कुछ नहीं, शहद मिला के पी लो, ये कर लो, कर लो। खुद का पेट दर्द हो रहा, पकड़ के बैठे, कोई कुछ बताए भैया। तो ऐसे हमने बहुत लोग देखे, इन्हें बोलते हैं रायचंद। रायचंद होता है आपने कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं, एक दिन दुकान पे लिखवाया, एक आए आपके जैसे रायचंद, बोले भाई साहब एक बात बताओ, जब आपकी दुकान है तो आप ही क्या मिलेंगी ना मिठाइयां, इसमें हमारे लिखने की क्या जरूरत है? तो उसने उनके कहने पे वो हमारे मिटा दिया, उसने लिख दिया यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं। एक और रायचंद आए फिर आप जैसे, वो बोले यार यहाँ मिलती है क्या मतलब है, आप यहाँ खड़े हैं, मिठाइयां यहाँ दिख रही हैं, यहाँ का क्या मतलब है, खाली आप लिखिए ताजी मिठाइयां मिलती हैं। उसने यहाँ भी मिटा दिया, ताजी मिठाइयां मिलती हैं। उसने बोला भाई साहब आपकी दुकान है, इससे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये लोग क्या बासी भी बेचते हैं, ताजी लिखने की क्या जरूरत है, गारंटी दो आप, तो मिठाइयां मिलती है ताजी ही होंगी, आपका इतना बड़ा दुकान है। उन्होंने ताजी हटा दिया। एक और भाई साहब आए, वो बोले यार जब दुकान मिठाई की है तो मिलेगा क्या, मिठाइयां ही मिलेंगी, तो आप ऐसा करो मिठाइयां हटा दो, तो खाली रह गया मिलती हैं। एक और भाई साहब आए, बोले भाई साहब यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन है, मिलती है मतलब क्या है, तो उसने मिलती मिटा दिया, अब है रह गया। फिर तुम जैसे राजन दोबारा बोले भाई साहब एटलीस्ट लिख तो दो कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती है। तो ऐसा राय कम दे, मेरे पास अपनी राय नहीं सिमट रही है। तो ऐसी कहानी ना बनाया करे, काम का झंड के पात्र बनते। गुप्ता जी आपके लिए भी था। अगर गुणा कर दें इसको तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, नहीं 1 तो एक ही बार आएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 5/4। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कोटि मान रहे हैं, मान सकते हैं कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को टी मान रहे हैं केवल।
ठीक है जी, हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को टी मान लिया। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये होगा, उल्टा लिख दिया कुछ, रूट नहीं आएगा। अरे यार इतना भी नहीं पता। अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर टी। तो मैंने वही कहा कि मैंने जब इसका स्क्वायर करा तो मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 और बाई 2। ये आ जाएगा या नहीं, ये आ जाएगा। तो अब आपने यही चीज यहां रख दी, 1 प्लस कितना होगा जी टी और प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर 5/4। यही आ जाएगा। अगर इस 1 को भी मैं उधर जाके घटा दूं तो ये 1/4 ही रह जाएगा। और अगर मैं गुणा कर लेता हूं इसको 4 से पूरे को, तो ये 2t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4t बराबर 1। ये आ जाएगा जी, आ जाएगा कि नहीं। तो मैं अभी इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 2t स्क्वायर और प्लस 4t 3 बराबर 0। ये क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम है इसमें, 104 और वो सब नहीं आ रहा। तो t कितना आ जाएगा यहाँ से। यार इस फोन को हुआ क्या है, ऐसी आवाजें करता है। नया नहीं लॉन्च हो रहा कोई फोन, सफोकेशन हो रही है बहुत। सॉक्स की स्मेल, कौन सॉक्स पहन के आया है यहाँ पे, पता नहीं। ये लोग ना जो बेकार होते हैं उन्हीं के सॉक्स से स्मेल आती है, पता नहीं क्यों आती। हम 1 साल बिना पैर धोए, बिना जूते धोए, बिना सॉक्स के जूते पहनते रहे, आएगी नहीं कभी, पता नहीं कैसे आती है। इतने गंदे रहते हैं, जबकि हम कम है क्या मतलब, लेकिन फिर भी कभी नहीं आती। हमें आज तक परफ्यूम की, डिओड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ी। अरे मानव है, पता नहीं दानव होगा कोई। देखिए -4 प्लस माइनस, रुक जाइए भाई साहब 1 मिनट, अंडर रूट 4 चौक 16, 3 दूनी 6 और 4 6 चौक 24 प्लस का बटे 4। ये आएगा बेटा। तो 4 तो कट गया अब इससे, तो कितना आ जाएगा -1 और प्लस ये कट जाएगा ना, अंडर रूट 10 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, अंडर रूट ये 24 आएगा ना, तो √10/2। अगर माइनस ले लूंगा तो टी का मान बड़ा आ जाएगा 1 से, इसलिए मैंने प्लस लेना पड़ा यहाँ पे। यही आ जाएगा जी, नहीं आ जाएगा, √10/2 सही है टी का मान। बस तो अब करना क्या था है भाई, इसमें छेप दें अब इसको। ये कितना है जरा बताना, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आगे जाएंगे। अब आप मुझे एक बात छोटी सी बताओ बस, कि 1 और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या माना है, टी। कलर बदल देता हूं 1 सेकेंड, इधर ही देखते रहो फिर, ताकि कर तो भी पाओगे। प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना था जी, टी स्क्वायर माइनस 1/2 था, तो टी स्क्वायर भी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि टी स्क्वायर का मान तो निकाल देते हैं ना यहीं से। टी स्क्वायर कितना है यहाँ पे बताना, 2। ये भी बड़ा फर्जी फंस गया सवाल। यहां से टी स्क्वायर का मान कितना है, 3 माइनस बाई 2 -1। मैं चाह रहा था ना कि पूरा ही टी में आ जाए, लफड़ा ना फंसे। टी का मान तो हमें पता है ना दोस्त। तो अब आप देखना है कितना बन रहा है भाई, कोई बता सकता है इसको सॉल्व करके, एनीबडी एल्स।
हल्ला मत करो, हल्ला मत, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसी को लिख देता हूँ आगे बढ़ा के। अब तरीका तुम्हें दूसरा भी चाहिए, फिर तुम्हें शॉर्ट भी चाहिए। अब किसी सवाल का, हर सवाल का थोड़ा शॉर्ट तरीका होगा। 40 माइनस 3 बराबर 0। यहां से हमने t कितना निकाल दिया जी, डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं, t बराबर हमने निकाल दिया -1 प्लस अंडर रूट 10/2। ये मैंने लिख दिया पाइथागोरस से। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से कर पाएंगे ना आप सॉल्व। कितना है जी, 1 माइनस टी, एलसीएम में ले लूं, 2 बोलो तो ये कितना आएगा, यहाँ ऊपर भी 2 कर देता है तो ये 2 नीचे जाके कितना हो जाएगा, 4। अब सही है, अब पूरा 4 आ गया, तो 4 माइनस 40 प्लस 3 में से 2 गया 1 माइनस 40, तो बेटा ये आ गया 5 माइनस 80। 8 का मान कितना जरा बताना वहां देख के। प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का करेंगे तो प्लस का 8 और माइनस 4 अंडर रूट 10 बटा 4, तो ये कितना आ गया 13/4 माइनस रूट 10। उसका कितना आ रहा था, तो ऐसे भी कर लो यार, हटाओ ना, कोई बात नहीं, अब ये होगा, अब तुम इसका उत्तर याद कर लो, इसी में भलाई है। सवाल मुश्किल था, कोई बात नहीं, लेकिन मुश्किल सवाल भी आने चाहिए, हर सवाल आसानी थोड़ी करोगे आप। निकालो इसका आसान कोई तरीका, मैं बताओ निकाल के, अगर आपके दिमाग में आ जाता है कोई तरीका तो। लेकिन कई बच्चे क्या ना वैल्यू सोचने लगते हैं, थीटा अगर मैं 1/√2 रख दूं, ऐसा कुछ रखने वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है। इसका उत्तर बता रहा है कि इसका सोल्यूशन आसान नहीं होगा, कैलकुलेशन भले ही आसान हो जाए थोड़ी बहुत, आप अगर किसी तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन में भी इजी, लेकिन उत्तर से पता, जैसे उत्तर आ रहा हो तो हमारे तो 1 बटा जा, तो हम सोचते हैं कुछ उत्तर से कई बार हमें पता लगता है कि इसका सोल्यूशन शॉर्ट हो सकता है, नहीं, इसका उत्तर ही इतना गंदा आ रहा है 13/4 माइनस रूट 10, क्या करोगे बताओ, कोई चारा नहीं है। पहले हमने क्या किया था, जोड़ दिया था ना दोनों को और एक बार गुणा कर दिया था, तो बस यही तरीका था। आप घटा देते, इससे ज्यादा ये होता, और क्या, घटा के कुछ निकाल सकते हैं निष्कर्ष, घटा देते हैं अगर हम, तो 1 से 1 कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, घटा के शायद थोड़ी आसान हो रही है बात, मुझे लगता है, एक बार देखना। ये कॉपी कर लिया, अरे कर लो जल्दी कर लो। हमारा टारगेट है भी कि हम 3 दिन आइडेंटिटी पढ़ेंगे भी, और बल्कि इस पूरे वीक की हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे। हाँ, ये वाला थोड़ा सा, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप थोड़ा समझ के क्या करेंगे। आप ये दिखाते लोगों को कि थोड़ा आपको आता है, थोड़ा आप जानना चाहते हैं, आप डायरेक्ट क्यों नहीं कहते कि जी मुझे पूरा समझा दो, इस तरफ का बता दूं कि क्या किया है। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो बाली, आपको गलत तीर लगा था, पता है, आपकी एक छोटी सी गलती थी कि आपने छोटे भाई की वाइफ को भी रखा हुआ था, वरना आपकी गलती कोई नहीं थी। छोटे भाई की वाइफ पुत्री के समान होती है, ऐसा कहा जाता है, और बड़े भाई की पत्नी माता समान होती है, ऐसा लोग कहते हैं जी, बाकी मुझे भी नॉलेज ज्यादा है नहीं। ये सही बात है? हाँ, तुम्हें तो सारे ज्ञान की बातें पता है। अच्छा, आपके पापा ऐसे बोलते हैं, तो यू फॉलो योर पापा और नॉट? इन एवरी केस, मोस्ट ऑफ द नहीं, मुझे भी पता है कौन से मोस्ट ऑफ द केस और कौन से नॉट मोस्ट ऑफ द केस है। पानी चाहिए आपको, कुछ ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो रही है क्लास, किसी को पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, आपको भी पानी चाहिए, फैन चलवा दो भाई उनके लिए। लेमन टी आएगी, टाइम लगेगा जी, हमारे यहाँ हर चीज में टाइम लगता है। कोई बच्चे तो है नहीं यहाँ, तो बच्चे खुद पेट भर के आ जाते हैं अपना, कभी ये भी नहीं कि कुछ नाश्ता में ले आए हल्का फुल्का कि जी आप भी खा लो टाइप।
कुछ दिक्कत नहीं है। रात मैंने थाली खाई है और अनलिमिटेड वाली खाई थी, और मैंने ओवर ईटिंग की। मैंने कहा हटाओ, मुझे 610 वसूल लें, चाहे अब कुछ भी हो। यहीं करोल बाग में सुरुचि, एक सुरुचि करोल बाग में गया तो मैं सीपी था जहाँ पे राजधानी है, लेकिन वो बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो भाई साहब मैंने 4 फुलके पहले नॉर्मल खा लिए, उसके बाद मैंने 5 बाजरे की रोटी खाई जो कि बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट होती है। उस पे इतना गुड़ रख के और देसी के ऊपर पलट के, अरे कसम से इतना मजा आता है ना, आप यकीन मानिए। बाजरे की रोटी पे गुड़ रख के और फिर ऊपर से घी डाल के, शक्कर रख के मतलब, और ऐसे मोड़ लो उसे, पता नहीं मतलब आपका मन करेगा यार खाता ही रहूं, बस खाता ही रहूं, जो यहां तक आ जाए गर्दन तक। जाओ पता, आप भी बाजरे की रोटी जरूर खा के आओ। मैं नहीं पी पाऊंगा थोड़ा ठंडा पानी। दो कोई पार्टी आप में से चलें कभी, आप लोगों की बर्थडे की पार्टियां पेंडिंग हैं काफी लोगों की। पांडला आप भी पार्टी देने वाले थे बेटा, तो सुरुचि में ही चलेंगे क्योंकि बाजरा की रोटी काफी हमारी फेवरेट है। वो सब बेकार है। मिश्रा आप पार्टी दे रहे हो किस चीज की? क्या वो रेलवे डी ग्रुप निकल गया? भैया देख लो, अगर तुम हमारे अलावा किसी एक को भी ले गए तो 2100-2200 का बिल है। क्योंकि दिक्कत क्या होगी कि हमें अच्छा नहीं लगेगा, आपका बिल जाएगा इतना महंगा, तो भाई हमारा दिल अलाउ नहीं करेगा, फिर हम चाहते भी नहीं। तुम्हें समझ में आ गया भाई? दोबारा पूछना चाहते हो बीबी? बड़े बेकार आदमी हो। यहां से और ऊपर से कहा, यहां से बता दूं, छत से कह रहा और ऊपर से। कमाल है यार, कैसे कैसे लौंडे देखो। अबे इसकी गुणा की, ये तो सवाल ही था, इसमें क्या समझाऊं बताओ? क्या और ऊपर से 1 से गुणा किया, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। गुणा समझ में आ गई? तो यहां से ही मैं पहले बता रहा था, यहीं से बता रहा था पहले भी। तो 1 माइनस इसकी जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह टी, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह लिख दिया, देखो ये लिख दिया, ये टी स्क्वायर माइनस 1/2 होगा। लेकिन मैंने टी स्क्वायर का मान कहां से पकड़ लिया? यहां से देखो टी स्क्वायर का मान कितना है, 40 माइनस 3, यानी कि 3 माइनस 40/2, और ये बाई 2 ऑलरेडी था तो बाई 4 हो गया। मैंने ये मान रखा है यहां से टी स्क्वायर का। सुनो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम घर जाके समझना, मैं और सिंपल तरीके से समझाता हूं। मेरी कोशिश यही होती है कि हर तरीके से मैं बता दूं ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो। यहां से टी का मान तो आ गया था ना जी, टी का मान कहां पे रखा था हमने? इसमें रखा था, हाँ इसी में रखा था हमने ये दोनों मान। ये तो टी हमारा कितना आ गया था जरा बताना एक बार? -1 प्लस √10 ये मान आ गया था हमारा, ठीक है ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि हम इसमें क्या करें इस सवाल में, जैसे हमने इसको x मान लिया और अब हम इन दोनों इक्वेशन में से क्या है, एक दूसरे को घटा रहे हैं। घटा सकते हैं कि नहीं? तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, यानी ये बचेगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बराबर 5/4 माइनस एक्स। तो आप देखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 5/4 माइनस 2, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो पता है t है, और वो कितना -1 प्लस √10/2। ये देखना इससे कितना आ रहा है जी, 5/4 प्लस 2 और माइनस √10, तो ये आ गया 13/4। यही आ रहा था क्या उत्तर? तो बस ये सही है, ये सबसे सही है। हम क्या करेंगे, सबसे सही तरीके देखिए, अब इतने तरीके की तब जाके पता चला कि ऐसे छोटा हो सकता है जब हमने यहां से टी निकाल लिया। मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को यहाँ टी रखा, ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ गया था, स्क्वायर करके टी स्क्वायर माइनस 1/2, तो यहां से टी का मान आ गया। फिर मैंने ना इसमें से इसको घटा दिया, तो इसमें से इसको घटाने पे सिंपल सी इक्वेशन आ गई। ये सबसे सही है, यही फॉलो करना है। टी निकाला था, पता चल गया था ना टी कैसे निकाला था, यहाँ पे टी रख दिया था, यहाँ साइड वो भी सिंपल सी इक्वेशन बनी थी, √104 वगैरह वो सब नहीं बना।
यहाँ पे क्या बिल्कुल सिंपल तरीके से हम उत्तर की तरफ पहुंच गए। तो इससे शॉर्ट मुझे लगता है अब कुछ नहीं होगा, इसमें इतना ही रहेगा ये। अब मैं अगला सवाल भी थोड़ा बिंदास सा पूछ रहा हूँ, थोड़े अच्छे अच्छे सवाल करो, आपका दिमाग खुले। ये 5 ही तो टॉपिक ऐसे हैं जिन पे ज्यादा टाइम दे दो। अगर इन 5 टॉपिक पे ज्यादा टाइम दे दिया मतलब कि 60% सिलेबस कवर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके बाद शुरू करूंगा इस बैच में। पहले हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री आएगी। इस बैच का सिलेबस थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन डोंट माइंड। हाँ पढ़ा देंगे वो भी, हाँ पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। आपने एक नाम सुना हो अगर, राजीव कुमार करके एक लड़का है, आईआईटी टॉपर रहा, उसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बहुत तगड़ी किताब लिखी, इतनी मोटी, वो हमने पूरी पढ़ी हुई है, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन आपको तो इतना ही पढ़ाना है, बस पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। परम्यूटेशन अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है। अरेंज कर दे पहले 4-5 लोगों को, फिर सेलेक्ट कर लो। पढ़ ले मेरे भाई, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके यार, वो भी पढ़ाना है, वो पढ़ाना है यार। हम तो हर सैटरडे संडे क्लास लगाने का प्लान कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा ठीक हुए तो हमारी फैमिली में 2 आदमी टपक गए, बताइए। मतलब एक टपकने वाले हैं, एक टपक गए। आप दुआ करो कि नाना भी ना जाए, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि वो जो करता है बंदा, उसको पूरा बाल बाल सब दे के और पूरा 13 दिन वहीं रहना पड़ता है, समझ रहे ना। कोई और है नहीं। दामाद तो बताते मुंह भी नहीं देखता है ससुर का। हम बच गए। हाँ वो अरे वो जरूर, समझ रहे हैं ना। तो ये दिक्कत आ जाएगी बड़ी। तो मैं चाहता हूँ कि वो अभी इस मौसम में ना जाए, छुट्टियों में चले जाएंगे जब जून वगैरह की छुट्टी पड़ेंगी। हाँ ये वाली सर्दी निकल गई फिर 1 साल टिक जाता है आदमी है। अरे नहीं यार, कल वो मुझे कह रहे थे कि तू तो मेरे मरने के बाद ही आएगा देखने। मैंने कहा यार कैसी बात कर दी तुमने, नाम लेके बोला मैंने सीधे। मैंने कहा यार कैसी बात कर दी, आर शर्मा आ रहा हूं मैं। मेरा कल प्लान बना भी सुबह देखने जाऊं, फिर मैंने कहा छोड़ो ना यार। मेरी मम्मी और मेरे नाना की खूब लड़ाई होती है, लेकिन जब मेरे नाना बीमार हो जाते हैं तो मेरी मम्मी का रोना शुरू हो जाता है। मैं ये तुम्हारा कैसा है, या तो लड़ी लो या प्यार दिखा लो एक दूसरे को। तू क्या समझेगा, ये माँ बेटी का प्यार है, माँ बेटी का पता नहीं क्या है, बाप बेटी का प्यार है। उनको तो मैंने कल ही पहुंचवा दिया था। मैंने कहा देखो कहीं जिंदा देख लो, फिर कुछ गड़बड़ हो। गांव वाले अलग से कहेंगे, एक तो प्रॉपर्टी का कलंक है। देखो जी, प्रॉपर्टी लेने के नाम पे आ गए, जब से बीमार थे कोई नहीं आया। कौन कौन पिएगा जी गरम सिकंजी? आप गरम सिकंजी के शौकीन है? और किस किस चीज के हैं जरा बता दो। हैं सारे शौक यहीं पूरे करवा दें आपके। आदमी है इतना खुल के बोलता है। सुनो, इस ठंडे पानी में 2 बूंद डाल दो, इनको दे दो बोतल, डाल दो इसमें से। चलो जी अगला सवाल लिख रहा हूं। लेकिन साइन ए नहीं, साइन एक्स बटे साइन वाई बराबर 1/2। जितना ज्ञान अब तक पढ़ा है सिर्फ वही अप्लाई करना है, फालतू अप्लाई करेंगे तो पिटाई ज्यादा होगी। और cos x बटे cos y बराबर 3/2। क्या cos x अपन cos y कभी भी 3/2 के बराबर हो सकता है या नहीं? हो सकता है नहीं। क्यों? ये 1 हो जाए अगर, या 1 हो जाए, या ये कुछ और हो सकता है। और ये 1/2 तो 2 भी हो सकता है। जब 2 हो सकता है तो 3/2 क्यों नहीं होगा? तो ऐसे सवालों पे हमारी शंका ना क्या करो, ठीक है। अज्जू भाई, अगर आपने इस सवाल को विदिन 30 सेकंड बताया तो आपको मेरी तरफ से मिलेगा सांत्वना पुरस्कार। दिल के टुकड़े टुकड़े करके। अरे भैया, लो जी भाई साहब, बोतल से ही पी लेना, गिलास नहीं हमारे यहाँ। हम तो रिश्तेदारों को भी ऐसे ही कह देते हैं, पे बोतल से पी ले, पेप्सी भी तो पीता है। और क्या उनको ज्यादा सम्मान दे?
बहुत फोटोज आ रही हैं आजकल, तुम यकीन नहीं मानोगे। वन बाई फाइव। बेटा आप इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई, गलत सवाल करने लगी? नहीं, पागल हो क्या? इसमें ये भी दिया हुआ है कि एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कहीं इससे आपको तकलीफ हो रही हो तो बता देना। जी आ गया कितना? 4/5। बस एक ही उत्तर टिप लिया एक दूसरे का, गलत है। एक बच्चा नहीं है यहाँ पे जो इस सवाल को कर दे। केरल, आसाम, कितने अच्छे से मुंडे हिला दे। गर्दन लंबी करो थोड़ा अपनी, बहुत छोटी रह गई है। डेली पेड़ पे लटका करो। अब नहीं,
पी लूंगा बाद में भी, रखा रहने दो। नहीं, पी लो पी लो पी लो पी लो, अब नहीं पीऊंगा, 2 गिलास हो गया, काफी है, पी लो। कितना आ रहा है? तरीका पता है, उत्तर गलत आ रहा है। कितना आ रहा है? किसका आ रहा है? 5। तुम्हारा 5 आ रहा है। और मतलब पूरी क्लास में, पुलकी जी आप बताएंगे? आपके साइड में भैया नहीं बैठे, अपना आनंद ले रहे। बाकी किसी सेंटर पे किसी का आ रहा है? घोष जी का आ रहा है। माइक दो घोष जी को। क्या उत्तर है जी? तुरंत माइक दिया जाए। अनम्यूट करो साहब। क्या उत्तर आ रहा है घोष जी? माइक ऑन कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। 4/5। वाह, बाकी सबका भी यही आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं, मैंने 4/5 को मना कर दिया, गलत है। आपके बगल में ये भैया बैठे हैं, दीदी समझ में नहीं आ रहा, इनको दो माइक जरा। इनका भी कई बार हाथ उठाए। हाँ जी। अच्छा, अब वहीं से ये बोल रही थी इतनी सुंदर आवाज में, और वहीं से तुम बोल रहे हो, और तुम्हारी आवाज समझ में तक नहीं आ रही है। हाँ जी। तो क्या क्या उत्तर पा लिए? बाबूजी बस गलत है। पटनू, पटना से कोई भी एक लड़का बोलेगा, माइक ले रहा, रोले में ले रहा है। हाँ जी, बोलना भाई। थर्टी फाइव 61। हाँ, 3 इज द राइट आंसर। ये देखो, ये जलवा है पटना का। आई लव यू गाइज। क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या नाम है? उज्जवल। अरे वाह, आपका भविष्य उज्जवल रहे जी हमेशा। आपको हमारी तरफ से दिया जाता है 10 रुपए का सांत्वना पुरस्कार, और ये पॉइंट आप रिडीम कर सकते हैं। कभी भी बिग बाजार जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ये पॉइंट आप रिडीम कर लेंगे, ठीक है? या आप दिल्ली आके भी, जब कभी आपका दिल्ली आना हो तो कलेक्ट कर सकते हैं। देखो जी, हाँ, उसी के रिगार्डिंग इस पे फोन आते हैं। ये फोन बजे तो समझ लीजिएगा। नहीं, अभी बात नहीं हो पाई। देखो, अगर मैं इसको भाग लगा लेता हूं तो sin x बटे cos x, tan x बटे 10 नहीं हो रहा भाग लगा के, 1/3 या 3 आ रहा है? क्या आ रहा है? 1/3 आ रहा है। ये बात आ गई। अच्छा, एक चीज और देखेंगे आप कि 2 sin x बराबर sin y है। अब एक चीज तो निकालनी पड़ेगी हमें, और 2 cos x बराबर 3 cos y है। जैसे जो आपसे पूछा है tan² xy, उसके लिए आपको tan x प्लस y पता होना जरूरी है कि नहीं?
तो अगर मैं 10x प्लस वाई की बात करूं तो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं कि 10x प्लस वाई क्या होगा। 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 10y। और आप ये भी जानते हैं कि जो 10y है वो 3 10x के बराबर है। तो यहां से देखो ना, 10y किसके बराबर है? 3 10x के। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पे लिख दूं तो मैं ये हो जाएगा 4 10x और बटे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। बोलो सरकार। तो अगर 10x मिल जाए तो बात बन जाएगी। देखिए हम ऐसा भी सोच सकते थे कि यार मैं 10x अपॉन 10y निकाल लूं यहां से, लेकिन फिर भी 10y की जरूरत पड़ रही थी, बात बन नहीं रही थी। आपने भी कोशिश की होगी शायद। आपने तो मुझे लगता है डायरेक्ट 10x को 1 और 10y को 3 रख दिया है। आप पगले हैं ना, क्योंकि नीचे 1 है। अगर डिग्री सेम होती तो रख सकते थे, डिग्री नहीं रख सकते भी। तो अभी तो मुझे अगर x को एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर करके जोड़ दूं, कितना आ जाएगा 4 बराबर साइन स्क्वायर वाई को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिख रहा हूं डायरेक्ट, प्लस 9 कॉस स्क्वायर वाई। तो ये कॉस स्क्वायर वाई कितना आ गया यहां से 3 8। तो कॉस वाई कितना आ गया √3/8 लिख देते हैं अभी ऐसे, क्योंकि ट्राइंगल भी तो बनाना पड़ेगा ना। अभी y के लिए ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं y के लिए अगर ट्राइंगल बनाऊंगा तो ये √3 होगा और ये रूट, तो ये कितना होगा √5। तो आप यहां से मुझे बता सकते हैं कि 10y का मान कितना होगा 10x का। 10y का होगा √5 रूट, तो 3√3 लिख दूं इसको, क्योंकि 10x ही तो निकालना है। ठीक है जी, ये आ गया, रख देते हैं वहां पे। तो 4 इंटू √5 बटे 3√3। कोई बच्चा बता सकता है अगर स्क्वायर करेंगे इसका तो कितना होगा? 3 गुड़ा इसका स्क्वायर करेंगे 10 स्क्वायर एक्स, तो 5 बटे 27, 5 बटे 27। तो ये तो कट जाएगा 9 बार इससे। तो अब क्या बचेगा बता सकते हैं? नीचे कितना आ गया? तो 4 से 9 ये कट जाएगा, 4 से 4 बटा 9, 9 ऊपर जाएगा तो 3√3 से 9 कितनी बार कटता है? √3 बार कटेगा। तो ये कितना आ गया? √15 आ गया। आप सॉल्व करेंगे इसको प्यार से तो √15 आ जाएगा। 4 बटे 9 बचेगा नीचे। अब √15 अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा? 15 और बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा? 3। एक बार तो ऐसे कॉपी करो, फिर और बताता हूँ कोई तरीका। तरीके बहुत हैं जी, तरीकों की कमी नहीं है दोस्तों। मतलब मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही बात? 3/2 cos स्क्वायर एक्स बटे cos
सुनो एक चीज और सुनो, अगर थोड़ा सा हम अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगा लें, ज्यादा तो मेरे पास भी नहीं है ना तुम्हारे पास है, हम दोनों ही अकल से पैदल हैं। जैसे कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था ना सवाल, कॉपी कर लिया होगा भी। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, आगे भी ये चीज हमें काम आ सकती है। जैसे मुझे 10y निकालना है, मान लेते हैं 10y, या मुझे ये 10x निकालना है, तो 10x क्या है यहाँ से, 10x बराबर है 1/3 और √10y, 10y तो है, तो क्या मैं 10y को ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर वाई और बटे साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर वाई -1। बहुत ध्यान से देखना, अगर तुम देखो तो ऊपर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, वो कट जाएंगे आपस में, 1 माइनस चेंज करेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म कट जाएगी, साइन स्क्वायर वाई ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई, तो बेसिकली मैंने 10y को ये लिख दिया। अगर हम सोचें तो हम 10y को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर वाई है। अब चाहो तो अलग से सॉल्व करके देख लो इसको, ये कट जाएगा। तो यहां से फिर थोड़ा सा ये आसान हो जाएगी बात कि 1/3 अंडर रूट, ये चीज तो हमें दे ही रखी है 1 माइनस 9/4, और ये चीज हमें दे रखी है 1/4 -1। ये कितनी है, यही है ना, माइनस आ रहा है, दोनों जगह ही आ रहा है ना माइनस, तो कट जाएगा ना माइनस उसे, यार क्यों बन रहे हो। तो ये आ गया √5/√3, तो यही चीज हमने वहां निकाली थी जो यहाँ पे रख दी है, √5/3√3। तो ये वाला, लेकिन वो एलिमिनेशन वाला मेथड भी अपने आप में कोई खराब नहीं है, अच्छा मेथड है एलिमिनेशन वाला भी। तो एलिमिनेशन को भी हमें देख के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम कितना हुआ अभी, 1:10 हो गई, ओवर हो गया टाइम, और बढ़ेंगे 15-20 मिनट। यार बड़े बेकार हैं यार आप तो लीचड़ आदमी हैं यार बहुत। चलो कोई नहीं, अभी आपने बेसिक की बात जान पाए, और कुछ तो इससे ज्यादा जाना है नहीं। कल की क्लास में हम ये आइडेंटिटी पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा बहुत वीडियोज देख के आए। आइडेंटिटी जो मैंने बेसिक आइडेंटिटी है, एक वीडियो बना रखा है कि उसका टाइटल भी यही है कि देखिए कैसे हुआ आइडेंटिटी का जन्म, देखो तो जरा। तो एक बार वो वीडियो देख के आना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।